नमस्कार। ये महीना गुरु का महीना है, ज्ञान का महीना है और इस पूरे महीने हम मना रहे हैं गुरु पर्व, गुरु की महिमा और इसी उपलक्ष्य में बहा रहे हैं वेद माता गायत्री की ज्ञान गंगा। मां गायत्री चारों वेदों, समस्त ज्ञान की, शास्त्रों की, श्रुतियों की, हिंदू भारतीय संस्कृति की भी जन्मदात्री हैं। सभी देवों की, देव गुरुओं की आराध्या है। वेद कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान बंटा है 4 शाखाओं में, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। ऋक् अर्थात धर्म भाव, कल्याण, प्रभु प्राप्ति, दिव्यत्व, आत्मतुष्टि, ब्रह्म निर्वाण, कर्तव्य पालन, प्रेम, दया, तप, उपकार, उदारता, सेवा आदि भाव। दूसरा यजुः, और यजुः के अंतर्गत आते हैं पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यज्ञ, विजय, पद प्रतिष्ठा। तीसरा ज्ञान है साम का। साम का संसार है क्रीड़ा का, विनोद का, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श, इंद्रियों के स्थूल भोग, उनका चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि और तृप्ति इत्यादि का। और चौथा यानी अथर्व। अथर्व की परिधि में आते हैं औषधि, शस्त्र, अन्न, वस्त्र, धातु, गृह, वाहन, धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, सुख साधन इत्यादि। और किसी भी जाति प्राणधारी की सूक्ष्म, स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर देखा जाता है कि उसकी समस्त चेतना इन्हीं चारों क्षेत्रों के अंतर्गत भ्रमण कर रही है। ऋक् को धर्म, यजुः को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ, यानी धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ, ये 4 ज्ञान गंगाएं ही वेदवाणी हैं। वेद माता के मंत्रों का सार है। ब्रह्मा के 4 शीश, विष्णु की 4 भुजाएं हैं ये, और यही 4 आश्रमों और 4 वर्णों का आधार भी है। जैसे क्रीड़ाशील बालक साम है, अर्थ तरुण है अथर्व, सुख साधन जीविकोपार्जन करने वाला, तत्पश्चात पौरुषावस्था यजुः है और अंतिम कल्याणावस्था है ऋक्। वैसे ही धर्म हेतु में लगा ब्राह्मण ऋक् है, पराक्रमी क्षत्रिय यजुः है, सुख साधन, धन संग्रह, क्रय विक्रय अथर्व वैश्य है, और क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीतमय शूद्र है साम। तो देखिए, ना कोई नीचा है ना ऊंचा, सब समान है। मां गायत्री के 4 सूक्ष्म पुत्र हैं ये, और सबका अपना यथास्थान कर्म है, और यही वास्तविक वेद ज्ञान है। शेष जो भी रूप बाद में इनका बनाया गया, जो भी वर्ण व्यवस्था लोगों ने बाद में समझी, वो व्यक्तिगत व जातिगत स्वार्थ की उपज मात्र है। ब्रह्मा ने 4 वेदों से भी पहले रचा था 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसके एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व आधारित किए गए हैं, जैसे महावट का एक बीज जिसके गर्भ में छिपा होता है एक ऐसा विस्तार जो मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा हो जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो 24 सिद्धियों के प्रतीक हैं। मां गायत्री व गुरु सत्ता के आह्वान के पश्चात इस मंत्र का पंचोपचार द्वारा पूजन करने का विधान है। पंचोपचार कहते हैं 5 प्रकार का उपचार, समर्पण, जैसे जल अर्थात नम्रता, सहृदयता, अक्षत यानी समयदान, पुष्प प्रसन्नता का प्रतीक है, धूप दीप सुगंध प्रकाश पुण्य परमार्थ के प्रतीक है, और पंचम नैवेद्य
जिसका अर्थ है स्वभाव में मिठास, मधुरता व शालीनता का समावेश। और इस मंत्र की कम से कम 3 बार अवश्य आवृत्ति करें, मंद मंद स्वर में एकाग्रता के साथ। और समाप्त करें सूर्य अर्घ्यदान से। सूर्य को अर्घ्य देना अर्थात अपनी आत्मसत्ता, अपनी संपदा को उस सूर्य रूप विराट ब्रह्म को समष्टि के लिए समर्पित करना, विसर्जित करना। इसके अतिरिक्त मां गायत्री के 24 अन्य मंत्र भी हैं, जिनमें 24 देवताओं का वास है, जिनका जाप सभी प्रकार के कष्टों का नाश करता है, बाधाओं का निवारण करता है, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य व समृद्धि देता है और मनुष्य को सदा तेजस्वी बनाए रखता है। वो 24 मंत्र हैं गणेश गायत्री, नृसिंह गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, कृष्ण गायत्री, राधा गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, अग्नि गायत्री, इंद्र गायत्री, सरस्वती गायत्री, दुर्गा गायत्री, हनुमान गायत्री, पृथ्वी गायत्री, सूर्य गायत्री, राम गायत्री, सीता गायत्री, चंद्र गायत्री, यम गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, वरुण गायत्री, नारायण गायत्री, हयग्रीव गायत्री, हंस गायत्री और तुलसी गायत्री। माना जाता है कि गायत्री साधना का प्रभाव तत्काल होता है, जिससे साधक को आत्मबल व मानसिक कष्ट में तुरंत शांति मिलती है। हमारे भीतर सतोगुण बढ़ता है, दुर्बुद्धि मिटने लगती है, सुबुद्धि उसका स्थान लेना आरंभ कर देती है। शुभ समय है तो आज श्री गणेश करते हैं वेद माता गायत्री मंत्रोच्चार की इस श्रृंखला का। मां गायत्री व गुरु सत्ता का आह्वान पहले गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाएगा, तत्पश्चात मूल गायत्री मंत्र और उसके बाद 24 देवताओं को समर्पित 24 गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले आइए गुरु आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। तो आज की प्रस्तुति को हम इस संक्षिप्त परिचय के साथ समाप्त करते हैं। प्रतिदिन एक एक कर सभी मंत्रों की एक एक माला का जाप इस पूरे महीने आगे आने वाली प्रस्तुतियों में होगा। आइए वेद माता मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं विश्व शांति की, सभी प्राणियों के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की, सौभाग्य के संचार की। ओम शांति शांति शांति।